हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे MEG 7 का यूनिट 2। ये है ब्लॉक 6 से हमने लिया है, जो कि पोइट्री पार्ट है। उसमें हम यूनिट 2 R.K. नारायण उनके बारे में पढ़ेंगे। उनकी 2 शॉर्ट स्टोरीज़ हैं, एन एस्ट्रोलॉजर्स डे एंड इंडियन ट्रबल के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें ऑब्जेक्टिव में ये बोला है कि R.K. नारायण जो है वो बहुत ही बेस्ट नोन इंडियन इंग्लिश राइटर है। इंडियन इंग्लिश राइटर का मतलब है कि वो इंडियन है लेकिन उन्होंने इंग्लिश में लिखा है। तो और उनके साथ जो है मुल्कराज आनंद एंड राजा राव जो है वो 1930 के बहुत अच्छे राइटर रहे हैं। ये ट्रिनिटी रही है, तीन राइटर्स एक साथ इनको माना जाता है। ओके, नाउ इंट्रोडक्शन में इन्होंने बोला है कि ये जो शॉर्ट स्टोरी रहती है ना, इसके ये स्ट्रक्चर रहता है, 4 एलिमेंट्स इसको बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। वन इज स्ट्रक्चर, वन इज सेटिंग एंड एनवायरनमेंट, कैरेक्टराइजेशन एंड मीनिंग। तो स्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए और सेटिंग और एनवायरनमेंट जो है बिल्कुल ऑथेंटिक होना चाहिए, कैरेक्टराइजेशन होनी चाहिए, प्रॉपर कैरेक्टर होने चाहिए और मीनिंग उसका जो है एक अच्छा सा मैसेज जो है वो राइटर दे, ये होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम R.K. नारायण उनके बारे में पढ़ेंगे। तो अब मैं रीड करना स्टार्ट करती हूँ। द इंडियन रिसर्जेंस रिसीव्ड अ फ्रेश इम्पेटस ड्यूरिंग द Gandhian age, which witnessed a tremendous upheaval in the political, social and economic spheres. तो जो ये बता रहे हैं कि जो गांधीयन एज है ना, जो कि 1920 से लेके 1947 तक चली थी, उसमें एक रीबर्थ हुआ था। इस चीज़ का रीबर्थ हुआ था, पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक जो स्फेयर था उसमें एक बहुत ही डिस्टर्बेंस आई थी। ठीक है, तो उस टाइम पे काफ़ी उथल पुथल स्टार्ट हुई थी। तो एक नए भारत की शुरुआत हुई थी, इस तरह से हम बोल सकते हैं। द फ्रीडम स्ट्रगल रीच्ड इट्स पीक एंड देयर वाज एन अनप्रेसिडेंटेड अवेकनिंग अमंग सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, वुमेन, द यूथ एंड द डाउन ट्रोडन, विच हैड अलोंग सफर्ड अंडर द वेट ऑफ ट्रेडिशनल अथॉरिटी। तो ये बोल रहे हैं कि जो फ्रीडम स्ट्रगल थी वो अपने पीक पे चली गई थी और एक अवेकनिंग आई थी लोगों में। अनइक्वल सी अवेकनिंग मींस लोगों में अवेकनिंग आई थी डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटीज़ में, जैसे कि वुमेन में, नौजवान लोगों में, और जो लोग दबाए गए थे उनमें, जो जिनको कि ट्रेडिशनल अथॉरिटी के तहत जो है उसकी वेट के अंडर जो है दबाया गया था। तो कुल मिला के बोला जाए कि बहुत काफ़ी चेंज आया था उस टाइम पे लोगों के विचारों में। Okay, now the major trinity, the major trinity of Indian English fiction, Mulkraj Anand, R.K. Narayan and Raja Rao began to write during this period. उन्होंने इसी टाइम पे लिखना शुरू किया था। Okay, R.K. Narayan is the practice in southern India. The 2 initials preceding Narayan stands respectively for the village from which Narayan's family comes and the name of his father. अब ये थोड़ा सा बताया गया है कि R.K. नारायण उनके नाम को बताया गया है कि कैसे ये R.K. नारायण उनका नाम पड़ा। R.K. नारायण जो है, ये जो साउथ इंडिया में एक ट्रेडिशन है, प्रैक्टिस है एक तरह से, जो नाम के आगे के 2 इनिशियल नेम होते हैं ना, जैसे इसमें है R.K. तो ये जो नाम होता है ये विलेज का, ये जो R.K. है ना, ये विलेज को, इनकी जो नारायण की जो फैमिली है जहाँ से वो आते हैं उनकी फैमिली को दिखाता है, बताता है, और दूसरा उनके फादर के नाम को बताता है। ठीक है, तो R जो है वो रासीपुरम है। रासीपुरम एक जगह का नाम है, अ ताल्लुक इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ सेलम टू विच नारायण's ancestors belong। तो R जो है वो रासीपुरम हो गया। एंड बाय द नेम नारायण वॉज बॉर्न द फैमिली हैड मूव टू मद्रास। और दूसरा K जो है उनके फादर हैं। ओके, उनके फादर का नाम है कृष्ण स्वामी अय्यर। तो R हो गया रासीपुरम और K हो गया कृष्ण स्वामी अय्यर। ठीक है, अच्छा, अब ये बता रहे हैं बाय द टाइम नारायण वॉज बॉर्न, 1907 में उनका जन्म हुआ था। The family had moved to Madras. Soon after his birth, his father Krishnaswamy Iyer got a job in Mysore as schoolmaster and moved there. Narayan knew only 2 languages, Tamil and English, but having stayed
so many years in Mysore could manage to understand कन्नड़ा, क्योंकि वो तमिलनाडु से तो उनको तमिल आती थी, इंग्लिश आती थी, इंग्लिश जनरली वहाँ के लोग बोलते हैं, पढ़े लिखे लोग बोलते हैं। और कर्नाटका, मैसूर में उनकी ट्रांसफ़र हो गई तो मैसूर मतलब कर्नाटका, तो उनको कन्नड़ा भी वो सीखना मतलब आना शुरू हो गई। नारायण हैज़ प्रोड्यूस्ड अ साइजेबल बॉडी ऑफ वर्क, more than 10 novels and 6 collections of short stories, which makes him one of the most respected writer in the British Commonwealth. तो ये बताया गया है 10 नॉवल एंड 6 कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज उन्होंने लिखी थी। His first novel Swami and Friends made an instant appeal to some of the leading writers and critics in England. Okay, Graham Greene hailed it as a book in 10,000. नारायण, उनके जो स्वामी एंड फ्रेंड थी वो बहुत ही फेमस हुआ था, उनका पहला जो नावल था। ओके, नारायण रोट स्टेडली एवर सिंस, तब से वो लिखते ही चले गए। ओके, नाउ नारायण claimed that his purpose in art was to convey the thoughts and acts of a set of personality who flourished in small town named Malgudi, supposed to be located in a corner of South India. तो नारायण जो हैं वो बोलते हैं कि उनके जो मकसद था वो ये था कि वो थॉट्स और एक्ट्स को प्रेजेंट करें। किसके थॉट्स एंड एक्ट्स को प्रेजेंट करें? पर्सनैलिटीज़ के, कुछ पर्सनैलिटीज़ जो कि मालगुड़ी नामक स्थान पे रहती थी, स्मॉल टाउन में रहती थी, जो कि एक साउथ इंडिया में के किसी कॉर्नर में लोकेटेड था। तो मालगुड़ी कोई जगह का नाम नहीं है, ये तो एक फिक्शनल नेम है, ठीक है। तो मालगुड़ी जगह पे वो के कुछ करेक्टर्स को उन्होंने उजागर किया है अपने इसमें शॉर्ट स्टोरीज में, ठीक है। ओके, नारायण रोट चीफली अबाउट द इंडियन मिडल क्लास बिकॉज ही वॉज अ पार्ट ऑफ इट एंड अंडरस्टूड इट बेस्ट। ऑब्वियसली उन्होंने मिडिल क्लास के बारे में बताया क्योंकि वो खुद मिडिल क्लास से थे। दिस इज़ द मिडिल क्लास वेयर पीपल आर नॉट टू वेल ऑफ टू बी अनवरिड अबाउट मनी और ब्रूटलाइज्ड बाय द टोटल लैक ऑफ इट। अब अगर हमने मिडिल क्लास की डेफिनेशन देनी है तो वो ऐसे लोग हैं जो कि ना तो बहुत वेल हैं, ना तो बहुत उनके पास पैसा है ना, कि उनको मतलब वो उनको ज़्यादा चिंता नहीं है अपने लाइवलीहुड की, है ना। अब पैसों की ज़्यादा चिंता नहीं है और इतने गए गुजरे भी नहीं है, इतना भी नहीं है कि उनके पैसे की बिल्कुल कमी है कि वो उनको परेशानी हो। तो मिडिल क्लास जो है थोड़ा बहुत पैसा होता है तो उससे वो गुजारा अपना कर लेते हैं। गिवन बिलो आर द टाइटल्स ऑफ दिस मेजर वर्क्स। हिज मेजर वर्क्स, उनके मेजर वर्क्स बताए गए हैं। देखो नॉवेल्स है ना, तो ये 10 नॉवल जो हमने बताया था वो 10 नॉवल हैं। स्वामी एंड फ्रेंड्स, द बैचलर ऑफ आर्ट्स, द डार्क रूम, द इंग्लिश टीचर, मिस्टर संपत, द फाइनेंशियल एक्सपर्ट, वेटिंग फॉर द महात्मा, द गाइड, द मैन ईटर ऑफ मालगुडी, द स्वीट वेंडर। और उनकी शॉर्ट स्टोरीज जो हैं वो हैं 6 शॉर्ट स्टोरीज बताई थी। एक हो गया मालगुडी डेज, दादू एंड डोडू एंड अदर स्टोरीज, साइक्लोन एंड अदर स्टोरीज, एंड एस्ट्रोलॉजर्स डे एंड अदर स्टोरीज, लॉले रोड एंड अदर स्टोरीज, अ हॉर्स एंड 2 गोट्स। उसके बाद उन्होंने कुछ और भी लिखा था जैसे कि नेक्स्ट संडे, एसेज हैं, ये स्केचेस हैं, माई डेटलेस डायरी एंड गॉड, डेमन्स एंड अदर्स, ये उन्होंने लिखा था। ओके, नाउ हम मेन बात पर आते हैं एंड एस्ट्रोलॉजर्स डे पे आते हैं, ठीक है। उसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। एक्चुअली ये जो एस्ट्रोलॉजर्स डे है ना, ये थोड़ा बड़ा है तो मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करती हूँ। थैंक यू सो मच, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।